जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुम्मे वाले दिन भी ट्रेडिंग सेशन जो है वो आपका अच्छा गुज़रा होगा। ये ठंडी आह मैंने इसलिए भरी कि काफ़ी दिनों से मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि 2 दिन तो कम से कम मैंने इस चीज़ का ख़दशे का इज़हार ज़रूर किया था कि देखिए मार्केट जो है उसमें सेलिंग प्रेशर है। अल्लाह करे कि हमारा एनालिसिस जो है वो गलत साबित हो जाए और मार्केट जो है वो यहाँ से रिकवर कर जाए और 43,000 को तोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें अब किसी न्यूज़ का हाथ था, व्हाटएवर जो कुछ भी था, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत ज़्यादा इन होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के घुटनों तक पहुँचे होते हैं। उनको उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होता है कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं, लिहाज़ा वो मार्केट में हमें उसकी झलक नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि मामलात को थोड़ा-सा आप भी समझने की कोशिश करें, कुछ हमें भी मशवरा दिया करें ताकि हम कोई अच्छा फ़ैसला जो है वो कर सकें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो अभी भी पूछते हैं कि आपकी सर्विसेज़ कैसी हैं और उसमें फ़ीस की क्या पोज़ीशन है? क्योंकि मैंने पिछले दिनों ये एक वीडियो अपलोड की थी कि महँगाई को कम करने में आप कैसा जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ने उल्टा मुझे सवाल पूछना शुरू कर दिया जी कि आपने जो है वो अपनी सर्विस में क्या रिलैक्सेशन दी है? तो चलें मैं बता देता हूँ, मेरा वैसे प्रोग्राम नहीं था कि वीडियो में मैं बताऊँ। जो दोस्त अब आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो 2 तरह से है। नंबर 1 हमारी इनहैंस सर्विस है और दूसरी जो है वो हमारी बेसिक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जिसमें ये बहुत सारे दोस्त जो है वो शामिल हो रहे हैं इस नंबर के थ्रू। देखिए जो हमारी इनहैंस सर्विस है, इसकी फ़ीस जो थी वो ₹5000 महीने की फ़ी है हमारी। अब हो ये रहा है कि जो दोस्त अब हमारे साथ पुराने काम कर रहे हैं, उनको अब हमारी तरफ से सिर्फ़ एक टेक्स्ट मैसेज जाता है, सिर्फ़ महीने में 1 मर्तबा। ये तो ख़ैर मैंने तकरीबन काफ़ी दिनों से ये शुरू कर रखा है, बल्कि मेरा ख़्याल है शायद 2-3 महीने हो गए हैं, कि मैं सिर्फ़ उनको एक मैसेज भेजता हूँ और अगर उनमें से कोई दोस्त जो है वो हमें किसी महीने वो फ़ीस अगर डिपॉज़िट नहीं भी करवाता, तो हम उसको नहीं पूछते कि जी आप जो है वो फ़ीस आपने क्यों जमा नहीं करवाई? और हम किसी की भी सर्विसेज़ जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं करते। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात आ जाती है हमारी जो बेसिक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। पहले हमारी जो बेसिक सर्विस थी, उसकी जो फ़ी थी, वो थी ₹2000 महीने की। अगर यहाँ पर मुझे जगह मिल जाए तो लिखने के लिए। उसकी फ़ीस थी ₹2000 महीने की। अब क्या किया हमने कि ये फ़ीस जो है, ये मुकम्मल तौर पर हमने ख़त्म कर दी है। यानी कि 2000 का जो एक हमारा था स्पेसिफ़िक कि आपने वो जमा करवानी करवानी है, वो सिलसिला हमने ख़त्म कर दिया है। अब दोस्त अहबाब जो है वो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। हम उनको अपडेट्स देते हैं बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से हमारी बेसिक सर्विस में अपडेट्स मिलती हैं। लेकिन अब इसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब जो है वो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि जिनका इंटरेस्ट कोई नहीं है और वो सिर्फ़ जस्ट जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि फ्री में चीज़ जो है ना, वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब उसका अल्टरनेट हमने ये निकाला है कि हम अपने जितने भी दोस्त अहबाब जो कि हमारी बेसिक ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा हैं, उनको हम फर्स्ट ऑफ द मंथ महीने की पहली तारीख को हम टेक्स्ट भेजते हैं और इस बार भी भेजेंगे, जिसमें उनसे ये कहा जाएगा कि यू हैव टू डिपॉज़िट द फी। आप फ़ी लाज़िमन जमा करवाएँगे, लेकिन उसके लिए हमारी शर्त कोई नहीं होगी कि आपने ₹2000 जमा करवानी है। वो 500 जमा करवाएँ, वो 1000 जमा करवाएँ, वो 2000 जमा करवाएँ, वो 1500 जमा करवाएँ, इससे हमें कोई जो है वो क्या कहते हैं कि परेशानी नहीं है और हम किसी भी हवाले से उनकी सर्विसेज़ जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है जो कि हमा काफ़ी दिनों से चल रही है और हम काफ़ी अरसे से इसी तरह से लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो में इसका ज़िक्र नहीं करना चाह रहा था। लेकिन काफ़ी दोस्तों की तरफ से चूँकि ये पूछा जा रहा था कि जी आप बताइए, तो ये हमारी तरफ से पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम मार्केट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 16-1700 पॉइंट्स निकाले हैं। अब देखना ये है कि क्या ये गिरने का जो सिलसिला है मार्केट के, ये इसी तरह से जारी रहेगा या इसमें किसी जगह पर हमें कोई सपोर्ट नज़र आ रही है। देखिए इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल नत्थी करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा मार्केट को जब मार्केट नॉर्मलाइज़ चल रही हो तो उस वक़्त वो चीज़ें काम करती हैं।
अदरवाइज वो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हिट हो जाएगा, रेजिस्टर्स की तरफ जाएंगे, कोई समझ नहीं आएगी कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब जो है वो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, सेक्टर वाइज देख लें। फूड सेक्टर के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगा, लिहाजा फूड सेक्टर के हवाले से मैंने 3 शेयर्स के ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने 3 शेयर्स को 3 शेयर्स का मैंने मवाजना किया था। उसमें एक बनीज था, बीएनएल, फिर दी ऑर्गेनिक मीट था, टॉमसिल जिसको हम लोग कहते हैं, और तीसरा जो था मेरा ख्याल है वो प्रीमा था। ठीक है? लिहाजा आप इन तीनों शेयर्स में से किसी को भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तीनों शेयर्स अच्छे लेवल पर हैं, तीनों की जो ईपीएस है वो अच्छी है, तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, तीनों का ताल्लुक फूड सेक्टर के साथ है। लिहाजा फूड फूड सेक्टर को आप चूज कर सकते हैं। आज जो है वो हम ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे कि वो शेयर किधर चला गया और वो किधर चला गया। हम सेक्टर्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बना सकें। तो फूड सेक्टर के हवाले से बात हो गई। अब दूसरी बात जो है वो हम करते हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। ठीक है? आपको याद होगा कि मैं बैंक्स के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा था और मैं ये कह रहा था कि जहाँ पर आपको मौका मिले, जहाँ डिप मिले, आप बैंक्स बाय करें। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि आपको जहाँ डिप मिले आप बैंक्स बाय करें। अब डिपेंड ये करता है कि आपने बैंक्स कौन से बाय करने हैं। आप इसमें एमसीबी को देख सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को देख सकते हैं, आप बीओपी को देख सकते हैं। ये 3 बैंक्स ऐसे हैं, ओह सॉरी, एचबीएल, ये मेरे ज़हन से निकल गया था। 4 बैंक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और इस वक़्त जो इनकी सिचुएशन है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर है। ये वो बैंक्स हैं जिनमें ट्रेड अच्छी होती है, जिनमें वॉल्यूम वग़ैरह लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक से मुराद ये है कि उसका शेयर ऐसा खरीदना चाहते हैं कि जिसमें अगर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम ना भी लगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप एबीएल को भी कंसीडर करें। तो ओवरऑल आप यूँ समझ लीजिए कि सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर ही आप कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ गिरे, लो लॉक्स लगें, आप इसको, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 5% की एक स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर किसी ने उसको फ़ॉलो किया हो तो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, बैंक्स जो हैं ये आने वाले दिनों में परफ़ॉर्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कुछ अरसा से मैं पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन कह रहा था और आखिरकार वो चल ही गए और उन्होंने परफ़ॉर्म कर ही दिया। तो ये 2 सेक्टर्स हैं, फूड को आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप बैंकिंग सेक्टर को देख सकते हैं कि ये इंशाल्लाह जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में। इनकी ईपीएस वगैरह भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो बाकी मैं इसके आज जो मार्केट में 1600 पॉइंट्स निकले हैं, अच्छी बात है, और निकलने चाहिए थे, लेकिन नहीं निकले। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और हाँ, कुछ सवाल जो था वो ऑटोमोबाइल्स के हवाले से था कि जी ऑटो की जो सिचुएशन है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका भी मैं थोड़ा-सा जो जायज़ा जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मार पड़ी है, अभी इनको मज़ीद मार पड़ेगी, पड़ने दें। पड़ने दें और फिर आप क्या करें कि 3-4 शेयर्स के ऊपर नज़र रख लें। आपको याद होगा कि मैंने बात की थी एग्रीकल्चर के हवाले से और उसमें मैंने ट्रैक्टर्स का ज़िक्र किया था। आज भी मैं अपनी उस बात को दोहराऊँगा कि देखिए, एजीटीएल जो है इतने बुरे हालात में भी 400 पे खड़ा है। अगर ये शेयर आपको 350 से नीचे मिले, तो इससे अच्छा शेयर और कोई नहीं है। लेके इसको रख छोड़ें, ये आने वाले वक़्त में आपके काम आएगा। आप एजीटीएल को कंसीडर कर सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर मैं इसलिए नहीं कहता कि वो शेयर बहुत बड़ा है। उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर हम जो है वो सेज़ियो है। साज़गार इंजीनियरिंग का शेयर आपको ₹50 से नीचे अगर मिले, जो कि हालात नज़र आ रहे हैं कि इनको मज़ीद मार पड़ेगी, तो पड़ने दें। 50 को टच करे तो बाइंग इसकी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नेवाह, आप शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला जो है हालात बेहतर हो जाएँगे ऑटोमोबाइल्स के भी। आगे चलते हैं जी और उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की। देखिए, फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है अभी इसके ऊपर इतनी जो आफ़त टूट रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो है वो गैस की कमी है बहुत ज़्यादा, एलएनजी हमें मिल नहीं रही। तो इस सूरत-ए-हाल में चूँकि फर्टिलाइज़र सेक्टर का ताल्लुक जो है वो गैस के साथ भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये मामलात जो है वो थोड़े मज़ीद मुझे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाज़ा इससे अभी थोड़ा आप दूर रहें।
जो आपका एंग्रो कॉर्पोरेशन है, ये इसके हवाले से मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, इसको ज़्यादा मार क्यों पड़ी? इसलिए कि इसका हिस्सा जो है वो दोनों तरफ है, कि इसको मार पड़ेगी क्योंकि इसका फर्टिलाइज़र में भी हिस्सा है और इसको मार पड़ेगी क्योंकि इसका जो एंग्रो का टर्मिनल है एलएनजी का, उसके ऊपर भी टैक्स लगा है ना, तो इसलिए ये एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, इसको दोनों तरफ से मार पड़ रही है। तो इसलिए इसका शेयर बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। ये 253 पे चला गया है, 247 का इसने लो लगाया है। मैं कहता हूँ अगर 225 के आगे पीछे हो तो खामोशी से जो है वो आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर दें। तो ये 3-4 सेक्टर्स के हवाले से जो था वो मैंने ओवरव्यू बताना था वो हो गया। आगे चलते हैं और लास्ट पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल जो है, देखिए कैंडल अगर हम कंसीडर करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जी कैंडल्स जो है वो अपने लो और हाई के करीब है या मिडल के करीब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी मार जो है वो पड़ी है कैंडल को। कैंडल का 2000 पॉइंट्स निकलने के बाद बिल्कुल थोड़ी-सी माइनर सी जो है वो आपको इसमें बाइंग नज़र आ रही है। ये भी सिर्फ़ उसी सूरत में जनरेट हुई थी कि जब ये बात क्लैरिफ़ाई की गई कि जी फूड सेक्टर और कुछ ऐसे पेपर्स वग़ैरह के हवाले से भी बात हुई कि इन सेक्टर्स के ऊपर हमने सुपर टैक्स नहीं लगाया। लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा कि जो सुपर टैक्स है ये वन टाइम है और वो भी जून क्लोज़िंग पे लेंगे। समझा करें बात को। लिहाज़ा जून क्लोज़िंग पर जब ये सुपर टैक्स की डिडक्शन होगी, चीज़ें मज़ीद नीचे जाएँगी तो इनको बाय कर लीजिएगा। अगले साल जब आप इन्हीं दिनों के साथ कंपेयर करेंगे तो मामलात काफ़ी मुख्तलिफ होंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। कैंडल के ऊपर आज मैं मज़ीद बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। वो वजह ये है कि हमने सेक्टर वाइज़ बात कर ली है। सेक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, कैंडल को छोड़िए जहाँ जाती है इसको जाने दें। अल्लाह हाफ़िज़।